GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल कोई 9 मई के वाक़े की जो बाज़गश्त सारे मुल्क में सुनाई दे रही है, उसमें ख़ास तौर पर एक से कई बार पंजाब गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के तर्जुमानों को भी और ख़ास तौर पर IG पंजाब और लाहौर की जो पुलिस इंतज़ामिया वो तवातुर से ये कह रही है कि ख़वातीन के साथ बारे में जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर या तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों की जानिब से, उसमें कोई हकीकत नहीं है। कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ 13 ख़वातीन मौजूद हैं, बाकी को रिहा कर दिया गया है। ये भी कहा गया जाइए और उन ख़वातीन से पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ। देखिए IG पंजाब ने एक बार फिर क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ख़वातीन या लोगों के साथ ज्यादती हुई एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है पुलिस की जानिब से और जेल हुकाम की जानिब से, और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट। उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है, ये भी कुछ साल पुरानी है और उस वक्त IG ने उसका एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया। ये तमाम प्रोसेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। जेल के अंदर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, लेडी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, लेडी डॉक्टर मौजूद है, 150 कैमरे लगे हुए हैं, औरतों के पोर्शन अलग है। हमारी SSP और DC साहबान लेडीज हैं, वो उनसे मिल कर आई हैं उन ख़वातीन से। खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए, यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि किसी एक औरत के साथ, किसी एक खातून के साथ अगर यहाँ पे ज्यादती की गई होगी तो हम उसके जवाब दे होंगे। IG पंजाब बड़े मैंने कहा ना कि बहुत ही इस एतबार से लगा कि काफ़ी रिएक्शन उनका नज़र आया, बड़ी शिद्दत से इसकी तरदीद कर रहे थे। वक़ार शौकत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वक़ार, आज IG को इससे पहले हमारी SSP इन्वेस्टिगेशन भी कई बार आई TV पे, सवाल भी हो रहे थे, किस हद तक वो अपना मौसर तौर पर केस रख चुके, जो सवालात जो हो रहे थे उनसे वक़ार? बिल्कुल, आज जो है वो IG पंजाब और इसके साथ SSP इन्वेस्टिगेशन अनूस मसूद और IG जेल खाना जात की जानिब से एक मुश्तरका और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें IG पंजाब को बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए देखा गया। मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए तो उनका जो है वो जवाब भी दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात थे जिनका जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। IG पंजाब ने ये कहा कि ख़वातीन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है 9 मई वाक़या में जो गिरफ्तार हैं, उन पर जो है वो तशद्दुद और उनसे जो है वो जाति के जो सोशल मीडिया पर वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ये तमाम अफवाहों के जो है वो नज़र है। IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि जेलों में जो है वो कैंप जेल और कोट लखपत जेल में जो है मुख्तलिफ जेलों में कैमरे नस्ब किए गए हैं। ख़वातीन के लिए जो अलग बैरक बनाई गई है, वहाँ पर मेडिकल की सहूलियात भी मौजूद हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी मर्द शख्स जो है वो आप इसको रिपोर्ट करते रहे हैं, ये ठीक है कि ख़वातीन और मोर जेंडर का तो नहीं, लेकिन जो सड़कों पे तो खैर बहरहाल देखा गया जो पुलिस हैंडल करती है उस तरह का हुआ। और ख़ास तौर पर जो कुछ खदीजा शाह जो थी उनके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी, यास्मीन राशिद भी कह रही थी। यानी अगर मोहतात अल्फाज में मैं आपसे कहूँ तो आप समझते हैं, क्योंकि बहरहाल पुलिस का एक रवायती अंदाज होता है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन पुलिस वाले, और इसी तरह आपकी क्या मैंने कहा गार्डेड लफ्ज़ में कहूँ अगर मैं आपसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक ऐसी वीडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसमें एक खातून जो है वो हजूम में से निकलती है और पुलिस को ललकारती है और पुलिस एहलकार जो है वो उसको जबरदस्ती पकड़ते हैं। ये वाकया जो है वो जना हाउस के करीब जब वाकया पेश आया था और उस खातून को जब पुलिस की जानिब से पकड़ा गया, उसको जो है वो पकड़ने के फौरी बाद जो पीछे हजूम था मुजाहिरीन का, वो भी जो है वो इस पुलिस पर झपट पड़े, यानी तसादुम हुआ। और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जिस तरह से पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां करने के हवाले से जो वीडियोस मंजर आम पर आई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए कि ख़वातीन को हिरासा किया गया। इसी पर जो है वो IG पंजाब से सवालात भी किए गए। अच्छा, ये बताइए वक़ार, क्या इन ख़वातीन को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें पेश अदालत में किया गया है? आज बिल्कुल, आज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ख़वातीन को पेश किया गया था और वहाँ के जो मुनाज़र थे कि ख़वातीन के चेहरे पर जो है वो चॉपर बैग जो थे वो चढ़ाए हुए थे और उनको अदालत में पेश किया गया। चॉपर बैग लगाए गए थे?
शॉपर बैग, इसी हवाले ये जो हम जी, देख रहे हैं, जो स्याह जो लगाए हैं, शॉपर बैग लगाए हुए हैं ये। जी जी बिल्कुल, शॉपर बैग थे जो उनके चेहरों पर मतलब लगाए हुए थे, और इसी तरह उनको पेश करने पर ये वीडियोस और ये तमाम मनाजर मीडिया नुमाइंदगान की नजर हुए। तो उन्होंने आईजी पंजाब से ये सवालात भी उठाए कि आया कि खवातीन के साथ इस तरह जो है वो उनके चेहरे पर शॉपर बैग चढ़ाए गए हैं उनको पेश करने से पहले। तो आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया कि उन पर जो संगीन इल्जामात हैं, जो दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, इमलाक को नुकसान और सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं, एडीसी यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब भी किसी जो है वो इस तरह के मुल्जिम को पेश किया जाता है तो उसका चेहरा ढांप दिया जाता है। इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खुद एक इसका क्या जवाब था जब इनको कहा गया कि शॉपर बैग से क्यों ढाका गया, या कोई इसका जवाब था कर पाए उनको चेहरे जो है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से इन सवालात पर ये जवाब दिया गया कि जो दहशतगर्दी के केसेस में जो है वो मुलव्वस मुल्ज़मान होते हैं उनको इसी तरह जो है वो चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ वाक़या था कि आईजी मुल्ज़मान को, खवातीन मुल्ज़मान के चेहरे पर जो शॉपर बैग चढ़ाए हुए थे उनको पेशी से कबल, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ कि खवातीन, मर्दों को तो हमने देखा है कि चेहरों पर उनके होते हैं, लेकिन खवातीन का गालिबन आपके ख्याल में आप कवर करते रहे अदालतों को, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उनके चेहरों पर शॉपर बैग काले लगाए गए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही सारे मनाजर जो थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के थे, और इस पर जब आईजी पंजाब से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के केसेस में मुलव्वस मुल्ज़मान को इसी तरह ही पेश किया जाता है। और इस तमाम वाक़या पर मीडिया के नुमाइंदगान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए कि आया कि लोगों को, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो बेकसूर हैं। तो आईजी पंजाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये बताया गया कि मौका पर से जियो फेंसिंग की गई, जियो फेंसिंग के अमल के बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर वकार शौकत आपने तफसील से बता रहे थे कि आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने राब्ते की कोशिश की है कि इमरान खान के करीब थे और बहुत ही यानी जीवे जीवे पाकिस्तान और दिल दिल पाकिस्तान गाने वाले सलमान अहमद जो अमेरिका में हैं, कराची में उनकी बहन को, बहनोई को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। कराची में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई तोड़फोड़ की गई हो, लेकिन सलमान अहमद जो अमेरिका में बैठे थे उनकी बहन और बहनोई को कोई 48 घंटे हो गए हैं, जहाँ तक हमें इल्म है कोई उनके बारे में इत्तला नहीं की गई। अव्वल तो उनकी बहन का उनको सिर्फ इसलिए उठाया गया, उनकी बहन को सलमान अहमद के इमरान खान से करीब थे सलमान। बहरहाल इसका जवाब तो सिंध हुकूमत को और बहरहाल जिसे कहने पर यह किया गया है उनको देना पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। 9 मई के वाक़े बल्कि सान्हे के हवाले से मैंने कहा ना कि अभी भी सारी सियासत चाहे अदालत में हो, ऐवानों में हो या स्ट्रीट पर हो, सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक में हो, उसी के गिर्द घूम रही है। हमारे साथ साबिक चेयरमैन सेनेट पीर पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी हैं। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। जब एक ख़ास फ़िज़ा बनी हुई है और उस फिज़ा में पूरा टारगेट तहरीक इंसाफ बल्कि उनके हामियों में भी ख़ासतौर पर ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब का कोई अपने दौर में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर अगर सेलिब्रेट कर रही है तो ख़ुद उसको भी इल्म है कि ख़ुद उसके साथ क्या हुआ है। बुखारी साहब। शुक्रिया बरेलवी साहब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरियत का मुकाबला किया और आमिराना रवैयों की मुखालफत भी की और आमिर के जबर जो था उसको बर्दाश्त भी किया और मुल्क की सालमियत को हमेशा अहमियत भी दी और अवलियत भी दी। आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है आपको, जिस पे आप इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान को 2000
17-18 याद आता है कि जब ये रवैये इख्तियार किए गए बाकी जमातों के साथ, और फिर वो उन लोगों को वेलकम करते रहे। अभी हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो सियासी जमातों की पाबंदी के हक़ में नहीं, पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इख्तियार आवाम को है कि किसी जमात को वो मुस्तरद करें या उसको अहमियत दें या उसको सपोर्ट करें। तो अभी जो सूरत हाल है, जो कवानीन है मुल्की, उन मुल्की कवानीन को सामने रखते हुए अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया, किसी कानून की खिलाफ वर्जी की, तो उसको तो वो फेस करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी जो राजुल वक्त कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की है तो उनको फेस तो करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात होते रहे हमने अदालतों से फेस किया, और हमने ना तो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया ना ही कानून को अपने हाथ में लिया। तो ये सूरत हाल जो है ये इनकी अपनी पैदा करदा है, इस मौजूदा जमात की, इसके लीडर की, ये अपनी पैदा करदा है। लेकिन बुखारी साहब, आप जिस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो तोड़ फोड़ या तनसीबात पे हमले, उस बारे में भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ख़ास तौर पर जो लाहौर में हुआ उसमें ख़ुद ये कहा जा रहा है कि निगरां हुकूमत, उनके इदारे, उनकी एजेंसियाँ, उनके हज़ारों के तादाद में एहलकार वो क्या कर रहे थे। यानी वैसे तो हमारे हर मामले में साजिशी थ्योरियाँ देखी जाती हैं, लेकिन बहरहाल साबित तो नहीं हुआ, और साबित होने से पहले ही ये जो आप भी उसको सेकंड कर रहे हैं कि जनाब जो कुछ उन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी ये कहाँ साबित हुआ है कि इनके पीछे असल में तहरीक इंसाफ की क़यादत या ख़ुद कायद थे। बुखारी साहब, शुक्रिया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो जो मुल्की कवानीन है उसके मुताबिक होती हैं। जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी मर्ज़ी से तफ्तीश नहीं होती, उनकी चॉइस से तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ना ये मुल्ज़मान को हक़ पहुँचता है कि वो डिमांड करें कि जी मेरी मर्ज़ी की तफ्तीश हो, मेरी मर्ज़ी का। कमीशन तो अभी जो बनाया उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, स्टे दे दिया या उस प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप ये देखें मुजाहिद बरेलवी साहब कि जो जनरल लॉ इस मुल्क का है और स्पेशल लॉज भी इस पर मौजूद है, जब एक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर मुल्ज़म का ये हक़ है कि वो अपना डिफेंस लेके आए, तो ये उसी के पास डिफेंस लेके चले जाएं, अपना मौक़िफ़ दे दें। ये तो बेले लेके इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन नहीं करते, नैब बुलाती है वहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे इनका मौक़िफ़ कैसे सामने आएगा। पहली बात तो ये है। सेकेंडली आपने जो कहा जी कि एजेंसीज़ कहाँ थी या फोर्सेस कहाँ थी, अगर फोर्सेस ने कोई नेगलिजेंस किया तो क्या दूसरी पार्टी को ये इख्तियार है कि वो मुल्क के कानून को तोड़े, वो आग लगाए, घेराव करे, तोड़ फोड़ करे, नवारदात का तबाह करे। ये इख्तियार किसी के पास है? आइन और कानून किसी को इख्तियार देता है? से फॉर एग्जांपल एक जगह चौकीदार नहीं है तो किसी को इख्तियार देता है कि वहाँ उस घर से वो चोरी करके ले जाए, सामान उठा के ले जाए? ये इख्तियार तो किसी को नहीं है ना कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। इनको किसने ये हक दिया? लेकिन बुखारी साहब बसत एहतराम, मेरे ख्याल में जो कुछ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हुआ उस पर और भी अगर कुछ होता तो कम था, लेकिन कानून लेने की आदत, तो आप कहते हैं जी आदत तो ज़्यादा, सिंध उस वक्त भी तो जला दिया गया था, उस वक्त तो सब आप यानी वो क्यों लोगों को याद नहीं, पास एक तारीख़ है, लेकिन ये हकीकत है ना। तो इसलिए जब इमरान खान को कोर्ट में जिस तरह जब उनके साथ जो सलूक हो रहा था उस पर एक फौरी रद्द-ए-अमल आया। बुखारी साहब देखें, वो उस वक़्त भी जो लीडरशिप थी उसने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, इन्होंने तो ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। इन्होंने तो खुद प्रोवोक किया आवाम को, अपने कारकुनों को प्रोवोक किया कि मुझे गिरफ्तार किया तो तबाही फेर देंगे ये दोबारा। तो ये मौक़िफ़ तो इमरान खान का कौम के सामने है। मेरे लीडर ने आसिफ अली ज़रदारी ने लोगों को ठंडा किया, सेटल डाउन किया, एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़िम्मेदारी का सबूत दिया।
मुल्क की यकजहती को सामने रखा, पाकिस्तान की बका को सामने रखा। इन्होंने तो खुद लोगों को प्रोवोक किया और परसुएट किया। तो ये फ़र्क होता है एक पॉलिटिकल लीडर में और एक एक्सीडेंटल पॉलिटिकल पॉलिटिशियन में। नीरज बुखारी साहब हमारे साथ हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और बहरहाल बुखारी साहब तो ये जिम्मेदारी असल क़यादत ही पर होती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ नीरज बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। अब खैर अब आइन कानून की बालादस्ती, क्योंकि बहरहाल आप जिस ओहदे पे फायज हैं उसके साथ करनी भी चाहिए, सेनेट के चेयरमैन आप रहे हैं। लेकिन अब तो नौबत ये आ गई है ना कि गालिबन 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई थी जब कराची में भेजा गया था। खैर उन मिलिट्री कोर्ट्स ने जो कुछ किया वो उसकी वो एक तारीख़ है और उसकी एक मुद्दत होती है 2 साल या 3 साल, गालिबन 2 साल थी, मज़ीद 2 साल दिए गए। अब जो मुझे नहीं इल्म के मिलिट्री कोर्ट्स आइनी और कानूनी तौर पर तो अभी उसकी नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी ने आर्मी एक्ट को कबूल ज़रूर किया, कैबिनेट ने भी पास किया, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है ना मिलिट्री कोर्ट्स को चलाने के लिए। और उसके बावजूद कल जो पिंडी में 12 मुल्ज़िमान को, मैं मुल्ज़िमान ही कहूँगा क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर तोड़ फोड़ की और उसको कमांडिंग फ़ौजी मिलिट्री अफसर के हवाले किया गया ताकि फ़ौजी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। तो ये किस कानून के तहत है कि आप सिविलियन को जो है वो कमांडिंग, और वो भी चूँकि एक अदालत जो खुद इंसान दहशतगर्दी के लिए बनी है, जिसका काम ये था कि वो उसे सज़ा देती, लेकिन वो अपना इस फ़राइज़ देने के बजाय वो हवाले कर देती है कमांडिंग ऑफिसर के। ये किस हद तक दुरुस्त है बुखारी साहब? बरेलवी साहब, इसमें भी बड़ी फाइन डिस्टिंक्शन है और ये मिसकंसेप्शन है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। और ये उनके जो अपने वकला है, अली जफ़र ने एडमिट किया कि आर्मी एक्ट के नीचे इनका ट्रायल हो सकता है। वलीद इकबाल सेनेटर ने एडमिट किया। ये दो उनके बड़े मोतबर सेनेटर्स भी हैं और वकला भी हैं। इस पर थोड़ी सी आप ज़रा गौर देखें कि पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा ख़िलाफ़ रही है। वो जो अमेंडमेंट आई थी APC के हवाले से, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो है जनरल लॉ जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान है या और लॉज हैं, एक होते हैं स्पेशल लॉज। जो आर्मी एक्ट है ये स्पेशल लॉ है और इसमें ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई सिविलियन कोई जुर्म का इर्तिकाब करेगा जो आर्मी एक्ट के नीचे फॉल करता है तो उसका ट्रायल उन कोर्ट्स में होगा। ये कोई अब नई कोर्ट्स एस्टैब्लिश नहीं हो रही हैं, ये तो हर वक्त 1952 से लेकर तक आज तक वजूद में है। तो ये इन्वोक कब होती हैं? तब इन्वोक होती हैं सिविलियंस के लिए जब कोई सिविलियन आर्मी एक्ट के नीचे मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होता है या वो उसको वायलेट करता है। अगर बाकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं तो वो तो लगी हुई हैं, लेकिन वो ATA के नीचे मुकदमा आते हैं जो सिविलियन। देखिए बुखारी साहब, एक तो यही है कि तवातुर से एक मौके इख्तियार ये किया जा रहा है कि जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर हुई है, उनके कहने पर हुई है, बल्कि वो शामिल हैं तो वो पकड़े जाते हैं। ये तो कोई इदरीस, कोई जमील, कोई शकील, कोई बेचारे मैंने 8, 9, 10, 11 नाम देखे, इनमें कोई प्रोमिनेंट ना MP है, ना MNA, ना कोई ओहदेदार, कोई बड़ा नाम है। और फिर जो प्रोमिनेंट लोग थे हमने देखा कि अगर श्री मज़ारी की मिसाल लूँ कि 12 दिन में उनको गालिबन 3 बार उनकी ज़मानत हुई और फिर 3 बार उनको पकड़ा गया। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उनकी वफादारी तब्दीली की जाए। और पॉलिटिकल लोग खैर वो आपकी तरह जियाले तो नहीं हैं, फिर वो टूटे, डर गए, छोड़ रहे हैं पार्टियों को। तो ये क्या जमहूरियत के लिए और पॉलिटिकल कल्चर के लिए अच्छा है? क्योंकि जो आप अगर आज आपका मतलब ये नहीं कि जो आज PDM कर रही है कल उसे भी इसी चीज़ों को भुगतना पड़ेगा ना, ये चीज़ें उन्हीं के गले आएंगी ना बाद में। देखिए ना, एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन, यू नो। इमरान खान को नजर नहीं आ रहा था
हमारे तो अगर उन्होंने तोड़े, लेकिन आप कौसर नियाजी की बात कर रहे हैं तो या चंद एक लोग थे, जतोई साहब बहुत लेट पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हैं, वो भी हमारे इंटरनल डिफरेंसेस की बात थी। ये भी आके 1986 में आके छोड़ी, लेकिन 77 से लेके वो तो बैठे रहे, वो एमआरडी की मूवमेंट में रहे। उन्होंने एमआरडी की मूवमेंट में, हमने खुद एमआरडी की मूवमेंट चलाई पिंडी इस्लामाबाद में, हमने ज़िया-उल हक के जबर को फेस भी किया। मेरा अपने घर जो था वो इन लॉस का वो सब जेल भी रहा, तो हमने तो फेस किया, भागे नहीं, हम अपनी कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ खड़े रहे। लेकिन ये जो लोग थे, ये जिस अंदाज से इन्होंने ज्वाइन किया था पीटीआई को, उसी अंदाज से आज ये छोड़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो समझती है कि किसी को पॉलिटिक्स से आउस्ट करना ये बाय टेक्निकल ग्राउंड्स और ये बाय लीगल प्रोसेस से बेहतर होता है कि आवाम उनको मुस्तरद कर दे। हाँ, अगर कोई शख्स मुल्क के आइन को तोड़ता है, रियासत के खिलाफ बात करता है, तो रियासत जो है फिर अपना बिल्कुल अपना ड्यू कोर्स ऑफ जो लॉ है वो इख्तियार करेगी। तो वो ये फेस कर रहे हैं जो इन्होंने किया। और आप देखिए इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा कंडेम करो, कंडेम नहीं किया। तो नजर ये आता है कि उन्होंने खुद अपने बंदों को परसुएड किया कि वो इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करें। ये जो आप ख़ास तौर पर जो लफ्ज़ रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हुकूमत नहीं है कहीं आपकी, जो एक आप इलेक्टेड हुकूमत है पीडीएम की और जिसमें आप शामिल हैं, तो फिर तो रियासत ही तय करेगी ना कि क्या ज़रूरी इन हालात में, जब माशी हालात ये हों, लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन हो, तो इसमें इलेक्शन भी मशूक होते नज़र आ रहे हैं। आप भले ये कहें कि जनाब 14 अगस्त को हम ऐलान करेंगे, लेकिन हमें तो अब शक लग रहा है कि रियासती इदारे अगर तय करेंगे तो इन हालात में तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कराने की। जी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जी असल में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखे ना, वो डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते थे। अब चीखें निकल रही हैं डायलॉग के लिए, अब तो एनआरओ मांगना शुरू कर दिया। पहले हम पे इल्ज़ाम लगाते थे। बात यह है कि जो डिफरेंस था वो ये था कि जी प्रोविंसेस के और फेडरल लेवल पे इंतखाबात एक दिन पे एक वक्त पे होने चाहिए। वो किसी हद तक ये बात एग्री पार्टीज जो डायलॉग कर रही थी हो गई थी, लेकिन उसको फाइनलाइज करने से पहले ही इमरान खान ने डायलॉग से पुल आउट कर लिया अपनी टीम को। तो बात तो सिर्फ ये है कि हम समझते हैं कि जब नेशनल असेंबली की टर्म पूरी होगी अगस्त में, तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन होने चाहिए, और वो इलेक्शन हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को करवाने चाहिए। ठीक है, नैयर बुखारी साहब शुक्रिया। चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर पीपल्स पार्टी रहनुमा, उनका कहना तो यही था कि इलेक्शन अपने वक्त पे कराने चाहिए, वक्त पर होंगे भी। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।